एपिसोड की शुरुआत में ताकुमी इस एल्फ गर्ल को देखता है, लेकिन तभी वो कहती है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में वो ट्रेडिंग कंपनी के ओनर मोलन से मिलता है। बबिक उन्हें यहाँ आने का रीज़न एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ जो लड़का ताकुमी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट स्लेव ढूंढ रहा है। बबिक ये भी मेंशन करता है कि ताकुमी एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट करने को लेकर काफ़ी उत्साहित है। मोलन ताकुमी को एश्योर करती है कि दोनों तरफ सब कुछ फाइन रहेगा, क्योंकि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए स्लेव अपने मास्टर की सर्विस देने के लिए बाउंड होता है। उसके मुताबिक किंगडम ऑफ बारूला में स्लेव्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ओनर को ये प्लेज करना पड़ता है कि वो अपने स्लेव को फूड, क्लोथिंग और शेल्टर प्रोवाइड करेगा और उनके साथ कभी भी वैसे ट्रीट नहीं करेगा जैसे कुछ कॉटन फार्मर्स के साथ किया गया था। बहुत से रूल्स होते हैं, जैसे दोनों मास्टर और स्लेव के लिए एक दूसरों को लाइफ थ्रेटनिंग हार्म देना मना होता है। मास्टर किसी स्लेव को कोई ऐसा काम फोर्स नहीं कर सकता जो कॉन्ट्रैक्ट में आउटलाइंड ना हो। बबिक सजेस्ट करता है कि ताकुमी एक वॉर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पिक करे, क्योंकि ये उसकी पावर्स को लॉन्ग रन में हाइड करने में मदद करेगा। ताकुमी सजेशन के लिए मुलान से कहता है कि वो एक प्रोड्यूसर के रूप में कितना बिजी रहता है। वो चाहता है कि कोई ऐसा हो जो मेंशन को मैनेज कर सके। ताकुमी के पास कुछ ऐसे स्किल्स है जो उसे बुरे लोगों के लिए पोटेंशियल टारगेट बना सकते हैं, इसलिए वो चाहता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग हो जो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सुनकर मुलान कंक्लूड करती है कि ये लड़का एक वायु और एक बॉडीगार्ड चाहता है, इसीलिए वो सजेस्ट करती है कि ताकुमी यहाँ से 2 स्लेव्स ले। फिर वो मारिया को ताकुमी के सामने लाती है, उसे डिस्क्राइब करते हुए बताती है कि मारिया के पास कोई फैमिली नहीं है और उसे बचपन में ही डाकुओं ने किडनैप कर लिया था। मारिया रीडिंग और राइटिंग में स्किल्ड है और जनरल हाउसकीपिंग भी हैंडल कर सकती है। ताकुमी अपने घर में एक हॉट लड़की होने के आइडिया से शाय होने लगता है, फ्लस्टर्ड फील करता है और ब्लश करते हुए मारिया को अपने मेंशन के बारे में बताता है, अगर वो इतने बड़े मेंशन को हैंडल कर सकती है या नहीं। ये कंफर्म करने के लिए ताकुमी मारिया से पूछता है। इसके बीच वो कैजुअली बोल भी देता है कि मारिया कितनी क्यूट है, जो उसके लिए खुद कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उसके हिसाब से मारिया जैसी लड़की के तो बहुत सारे टेकर्स होने चाहिए। मारिया उसके कॉम्प्लीमेंट्स से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो ऑनेस्टली रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ हाउस कीपिंग में अच्छी है और अपने मास्टर की दूसरी ज़रूरतें पूरी करने में कैपेबल नहीं है, इस वजह से कोई उसे चूज़ नहीं करता। ताकुमी, जिसके मन में वैसे भी कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं थे, मारिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एग्री कर लेता है और मुलान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक और कैंडिडेट दिखाए जो बॉडीगार्ड बन सके। अनफॉर्चुनेटली लेडी क्लेम करती है कि उनके पास फ़िलहाल कोई वॉर स्लेव अवेलेबल नहीं है। तब मारिया मेंशन करती है कि उनके पास सोफिया अवेलेबल है। मिस मिलन इस बात से खुश नहीं होती और मारिया को अपनी बात बीच में बोलने के लिए डांट देती है। मिस मिलन मारिया को चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना सामान तैयार करने के लिए कहती है। मारिया के वहाँ से जाने के बाद ताकुमी मिस मिलन से सोफिया के बारे में पूछता है, लेकिन वो बात करने के लिए मना कर देती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि सोफिया के कुछ प्रॉब्लम्स है और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रेडी नहीं होएगी। लेकिन ताकुमी की पैसिव स्किल इंट्यूशन उसे फील करवाती है कि सोफिया ही उसके बॉडीगार्ड के लिए परफेक्ट चॉइस है, इसलिए वो मिस मिलन से निवेदन करता है कि वो कम से कम उससे एक बार बात करने दे। मिस मिलन अनिच्छुक होकर उसे सोफिया के कमरे में ले जाती है, जहां वो पाता है कि सोफिया वही एल्फ लड़की है जिससे उसने पहले गार्डन में मिला हुआ था। मिस मिलन सोफिया की लाइफ स्टोरी समराइज करते हुए बताती है कि उसे 50 साल पहले एक वॉर के दौरान उसके किंगडम से कैप्चर किया गया था। तब से वो यही अपनी ज़िंदगी बिता रही है। उसके लेफ्ट ईयर पर एक स्कार है जिसे इस दुनिया में लोग एक बड़ा टर्न ऑफ समझते हैं। इस वजह से वो अब तक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। और ज़्यादा सीरियस बात यह है कि सोफिया का राइट हैंड और लेफ्ट लेग भी ठीक से मूव नहीं करता। इसके अलावा उसकी एलिमेंटल मैजिक और स्पिरिट मैजिक, जो एल्विन रेस के लिए यूनिक होती है, वो भी सील कर दी गई है। इस वजह से वो एक यूजलेस वॉर स्लेव बन चुकी है। इतना सब सुनने के बाद भी ताकुमी की इंट्यूशन उसे ये फील करवाती है कि सोफिया ही उसके बॉडीगार्ड के लिए
सही चॉइस है, इसलिए वो मिस मिलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सोफिया से पर्सनली बात करने दे। जैसे ही मिस मिलन रूम से निकलती है, सोफिया ताकुमी से डायरेक्टली कहती है कि अपना टाइम उस पर वेस्ट मत करे क्योंकि वो उसके किसी भी काम की नहीं है। लेकिन ताकुमी कुछ और ही सोचता है। वो सडनली सोफिया का फेस पकड़कर उसका स्टेटस चेक करता है और डिस्कवर करता है कि वो एक एब्सोल्यूट बीस्ट है जिसके स्टेट्स इंसेंटली स्ट्रॉन्ग है। उसे रियलाइज होता है कि बस एक कर्स को डिस्पेल करना बाकी है और वो वैसे ही अपनी फुल पोटेंशियल पर आ सकती है। किसी तरह अगर ताकुमी सोफिया के कर्स को डिस्पेल कर सके और उसके घाव को हील कर दे तो वो फिर से सुपर स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ये बात उसके लिए एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट लगती है, इसलिए वो अपना डिसीजन ले लेता है और सोफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का डिसाइड करता है। ताकुमी सोफिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, जो सुनकर मिस मिलन हंसने लगती है क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा कि कोई इस प्रॉब्लमेटिक स्लेव में इंटरेस्ट ले। लेकिन जितना अब तक वो उसे देख चुकी है उससे लगता है कि ताकुमी एक अच्छा इंसान है। वो सोफिया को उसके हवाले कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट भी अपने साथ ले जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। बिना किसी डिले के मिस मिलन मैजिक स्पेल कास्ट किए ऑफिशियली मारिया और सोफिया को ताकुमी के स्लेव्स बना देती है। मिस मिलन खुश होती है कि दोनों लड़कियों को एक काइंड मास्टर मिल चुका है जो उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाने वाला। ताकुमी मारिया और सोफिया को अपने मेंशन में ले जाता है जहां वो तुरंत अपने पेट स्पाइडर मेपल के टाइट हक से ग्रीट होता है जो उससे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मेपल को अपने मास्टर का पेट स्पाइडर देखकर दोनों लड़का रखता है। ताकुमी सजेस्ट करता है कि दोनों लड़कियां अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है और अगर हाँ तो क्या अच्छे या बुरे रीज़न के लिए। वो ये जानना चाहती है कि ताकुमी उनके लिए क्या प्लान कर रहा है और शायद वो उन्हें अपने वर्कआउट सेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जजमेंट होती है क्योंकि ताकुमी ने खुद ही खाना बनाया है जबकि ये उसका काम था। ताकुमी मारिया को प्रॉमिस करता है कि वो कल से उसका खाना बनाने देगा, लेकिन मारिया खुद से ये ऑफ़र करती है कि वो खाना खाने के बाद सफाई का काम करेगी। ताकुमी उसे खुश देखने के लिए उसके टर्म्स मान लेता है और उन्हें डिनर के लिए अपने साथ बैठने को कहता है। जब उन्होंने पहले के मास्टर से कभी ऐसे बैठकर खाना नहीं खाया था तो वो थोड़ा रूड समझती है, लेकिन ताकुमी उसे ये अश्योर करता है कि ये रूड नहीं है। उस दिन के बाद ताकुमी बड़ा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अंदर आता है और वहाँ एक शानदार लेडी नोलन की स्टैच्यू देखकर हैरान हो जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपने घुटने तक झुक जाता है और लेडी नोलन से प्रे करता है। उसने उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए धन्यवाद दिया। फिर ताकुमी को याद आता है कि इस दुनिया के लोग हमेशा लेडी नोलन के बारे में बुरा बोलते हैं और वो सोचता है कि ऐसा क्यों करते हैं। उसी पर लेडी नोलन अपने आप को ताकुमी के सामने रिवील करती है ताकि उसका सवाल का जवाब दे सके। लेडी नोलन उसे बताती है कि उसका सिडोनिया चर्च से कोई संबंध नहीं है और वो बताती है कि इस दुनिया में दो अलग अलग रिलीजियंस और चर्चिस है। पहला चर्च दी चर्च ऑफ क्रिएशन है जो लेडी नोलन की पूजा करता है और दूसरा चर्च दी चर्च ऑफ डिवाइन लाइट है जो एक अननोन गॉड को वर्शिप करता है। सिडोनिया ने ज़बरदस्ती लोगों को दी चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के गॉड को मानने पर मजबूर किया और लेडी नोलन को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बावजूद लेडी नोलन ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। लेडी नोलन ने ताकुमी को एक सुपर ब्लेसिंग देने का फैसला किया, लेकिन उसे ये वार्न भी दिया था कि वो धीरे धीरे उस ब्लेसिंग्स का वो हिस्सा खो देगा जो उसे लोगों से आसानी से मिलने और नई जगह पर जाने की मदद करता है। ताकुमी को यह सुनकर अचानक समझ आता है कि उसे सच में ये ब्लेसिंग्स दी थी क्योंकि उसने नोटिस किया था कि उसके लिए लोगों से मिलना और नए जगह पर जाना कितना आसान था। ताकुमी को रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी मेस्ड अप है और आगे चलकर उसे अपनी डिसीजन को खुद ही बहुत केयरफुली लेना होगा। एक साल बाद किंगडम ऑफ सिडोनिया में किंग 3 हीरोज़ के ट्रेनिंग के बारे में क्यूरियस होता है जो उन्होंने ईविल समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करके समन किए थे। हालांकि ट्रायो को इस नई दुनिया पर डाउट्स थे, लेकिन उन्होंने ब्यूटीफुल लेडी एलिजाबेथ के परसुएशन के लिए ये दुनिया अपनी मंजूरी में ले ली। जैसे ही लगा कि अब हमने सब कुछ देख लिया है, एक आई थी उन्हें गिराने लगता है। सोफिया उन आइटम्स को उठाना चाहती थी, लेकिन ताकुमी जल्दी से अपने आइटम बॉक्स मैजिक का यूज़ करके उन चीज़ों को छुपाने लगता है। इससे वो एम्बेरेस्ड हो जाता है और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है।
ताकुमी सोफिया से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे और अपनी हो जाती है और ताकुमी से पूछती है कि वो मारिया का साथ क्या करने वाला है। वो धमकी देती है कि अगर मारिया को कुछ हो गया तो वो उसे नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन जब तक वो अपनी धमकी पूरी कर पाती वो बेहोश हो जाती है। इससे ताकुमी को समझ आता है कि वो खुद थक गया है और वो सोफिया के हाथ की चोटों को ठीक करने लगता है, जिससे उसका लेवल अफसोस करती है कि वो कितनी हल्की लग रही है। फिर मारिया सोफिया को बताती है कि ताकुमी ने उसका कर्ज ठीक कर दिया है और वो उसे एक मिरर दिखाती है ताकि वो अपना ईयर चेक कर सके। सोफिया को समझ में आता है कि वो कितनी गलत थी। पूरी बात समझाने के बाद भी शाम को सोफिया ताकुमी का